प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का टैग, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। राजस्थान में मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट के प्रकाशन के बाद कथित तौर पर कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से काटने की सिफारिश को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मचा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय पहुंचकर इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिली भगत करने और वोट चोरी के आरोप भी लगाए। कुछ तस्वीरें और वीडियोस दिखाए। कहा बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए यह हथकंडे अपना रही है। बिना बीएलओ के साइन के ओटीपी लेकर खेल किया जा रहा है। डोटासरा ने गंभीर आरोप लगाया कि नाम काटने के हजारों फॉर्म पहले से किसी सेंट्रलाइज्ड जगह से छप कर आए। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से रूबरू हुए मंत्री गौतम दत्त ने डोटासरा और जूली के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद कहा और कहा चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए ऐसे उलझलूल आरोप कांग्रेस लगा रही है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची में रखवाना चाहती है। उनके नाम हटाए जा रहे हैं तो कांग्रेसियों को अपना वोट खिसकते हुए नजर आ रहा है। आज का टैग इसी विषय पर है, एसआईआर पर संग्राम, सीवीआर वर्सेस कोहराम। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस वोट काटने के आरोप लगा रही है। राजस्थान के नेताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष का राजस्थान में दखल बढ़ा, खेल शुरू हो गया। नाम ऐड करने के साथ साथ नाम काटे जाना, वर्ग विशेष के कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोगों के नाम काटे जाने के फार्म दिए जा रहे हैं और उनके पास एक ऐसा डाटा भी था कि जो राजीव गांधी युवा मित्र हमारी सरकार के समय नौकरी लगे थे, उन लोगों के हों चाहे दूसरे जो डबल इंजन की सरकार से नाराज कुछ जो वर्ग है, जो लोग हैं, वोटर हैं, उनका डाटा भी उनके पास था और उस तरीके के लोगों का एक समूह बना करके या 60 साल से ऊपर के ग्रामीण परिवेश के लोगों के उनके सबके वोट काटने के लिए आनन फानन में फार्म दिए जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में एसआईआर नहीं बल्कि सीबीआर कांग्रेस वोटर रिमूवल अभियान चल रहा है। जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक अभियान चल रहा है सीबीआर, एसआईआर नहीं है वहां पे, वहां सीबीआर है, कांग्रेस वोटर रिमूवल। ये अभियान वहां पे चल रहा है। हमारे यहाँ पे एसआईआर हुई, क्योंकि आपने देखा होगा कि एसआईआर का जो एक हल्ला मचा
कि किस प्रकार से बिहार के अंदर एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए, तो इस वजह से हम मुस्तैद थे। उधर मंत्री गौतम ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया और उसे बेबुनियाद करार दिया। वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। डेट बढ़ाना घटाना निर्वाचन आयोग का काम है और निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। उसको अगर लगेगा कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ाएंगे। वो मेरे हिसाब से किसी पार्टी के कहने से समय बढ़ाना और करना उनका काम नहीं है। वो ऐसा करते नहीं है किसी पार्टी के कहने से। अगर उनको लगता है कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ उसके बाद ही शायद ऐसा करते हैं। आखिरकार कांग्रेस की ये फितरत बन चुकी है, आदत बन चुकी है कि कोई भी संवैधानिक संस्था अगर सही काम करती है तो उसके ऊपर प्रेशर दबाव और अपने उल्टे सीधे काम कराने के लिए उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए ताकि वो उनके दबाव में आए। फिलहाल कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर शुरू हुआ ये सियासी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस पूरे मामले पर कुछ सवाल हैं जो लगातार सुलग रहे हैं। ये सुलगते हुए सवाल क्या हैं वो अब हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, कांग्रेस ने एसआईआर को आखिर कांग्रेस वोटर रिमूवल क्यों कहा? यह सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2, चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगाने की आखिर नौबत क्यों आई? सवाल नंबर 3, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम हटाने पर आखिर आपत्ति है किसे? क्योंकि बीजेपी यहां कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। सवाल नंबर 4, कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी के जो आरोप लगाए हैं आखिर उनमें कितना दम है? उसके बाद आखिर में यह सवाल है कि राजस्थान में एसआईआर की तारीख बढ़ाने पर आखिर आपत्ति है क्यों और किसे ये आपत्ति हो और किन कंडीशंस में ये आपत्ति जो है वो देखी जा रही है, तारीख क्यों बढ़ाई गई है, ये सब कुछ अब चर्चा का विषय बन चुका है। ऐसे में हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। ये 5 सुलगते सवाल हमने आपको बता दिए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस प्रवक्ता है, डॉक्टर निमिषा बीजेपी प्रवक्ता है, जगरूप सिंह यादव जो कि रिटायर्ड आईएएस है, राजेश कसेरा वरिष्ठ पत्रकार हैं और मोहम्मद अमीन पूर्व संयुक्त निदेशक एसीआई। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, आप सभी को 30-30 सेकंड का समय दिया जाएगा आपके ओपनिंग कमेंट के लिए, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कांग्रेस का पक्ष क्या है इस पूरे मामले को लेकर? 30 सेकंड आपके। देखिए चारुल जी, सीधी सी बात है कि राजस्थान में एसआईआर चल रही है। 12 दिसंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ, यानी कि वोटों की मैपिंग हो गई। मैपिंग होने के बाद ऑब्जेक्शंस लिए गए और उसके तहत केवल जो है 10 लोगों के नाम जोड़ने या घटाने के लिए फॉर्म 6, 7, 8 दिए जा सकते थे। और ये सब चल रहा था। चलते चलते अचानक 13 तारीख के बाद जब यहाँ पे अमित शाह जी या इनके जो प्रभारी हैं BL संतोष, इन्होंने बैठक ली तो एक आदमी अवैध तरीके से, गलत तरीके से, नियम विरुद्ध 2,500 से लेकर के 2,000 फॉर्म तक एक दिन में जमा करा रहे हैं। निमिषा जी, अब आपका वक्त है, आपका ओपनिंग कमेंट। चारों जी, चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी भी है और उत्तरदायी भी है और इस प्रक्रिया के अंदर राजनीतिक दलों के BLA 2 नियुक्त किए गए, जहां पर BLO को सहयोग के लिए, और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर लोकतंत्रात्मक तरीके से सघन जांच की गई कि जो वोटर है, एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डिलीट है, उनको हटाया जाए। और उस पुनः परीक्षण प्रक्रिया में हमारे राजस्थान के सभी BLO ने सहयोग किया और पॉलिटिकल पार्टीज के, भारतीय जनता पार्टी की BLO तो सक्रियता से सघन भूमिका निभाई। बेमानी झूठ। ठीक है निमिषा जी। जगरूप सिंह जी, आपका ओपनिंग कमेंट। देखिए चारुल जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया ये पहली बार नहीं हो रही है, अनेक बार हुई है और ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना चुनाव आयोग का दायित्व है। ये चुनाव आयोग नहीं करता, स्थानीय जो BLO है और इसके निर्वाचक नामावली अधिकारी वो करते हैं। और मैं नहीं समझता किसके पास ये दृष्टि है कौन सा वोटर किसका है। वोटर तो वोट बूथ डालता है। तो ये बेबुनियाद बातें हैं, बिल्कुल सही प्रक्रिया है। और नाम अगर हटाए और घटाए जाने की ठीक है, ठीक है। मोहम्मद अमीन जी, आपका ओपनिंग कमेंट।
भाई देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को तो बिल्कुल कह दिया गया है कि वो बेईमानी करता है, वोट चुराता है। कोई कहता है मोदी का कमीशन है, कोई कहता है शाह कमीशन है, कोई कुछ भी कहता है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन की, जो SIR शुरू की गई है और आज से नहीं हो रहा है, 51-52 से हो रहा है, आजादी के टाइम से, और निष्पक्ष रूप से कार्य करता है इलेक्शन कमीशन, जिसमें कोई दो राय नहीं है। जिसका नतीजा आप देख रहे हैं, पहली बार इलेक्शन कमीशन ने BLAs जो है हर पार्टी के लगाए, जैसे कि वोटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आखिर में राजेश कसेरा जी, 30 सेकंड आपके। हाँ बिल्कुल चारुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि यहाँ पर हमारे देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जो बहुत चिंता की बात है। देखिए, मतदाता अपने मतदान का उपयोग जो है वो पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करना चाहता है और करता भी है। तो यहाँ सवाल जो है वो मतदाता के ऊपर भी खड़ा कर रहे हैं ये राजनीतिक दल के सदस्य। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, हर एक चीज को अगर पारदर्शी और पूरे संवैधानिक तरीके से अगर निर्वहन किया जाएगा तो ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का सवाल ही पैदा नहीं होता। और निर्वाचन आयोग देश की बहुत जिम्मेदार संस्था है। ठीक है, चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं शुरुआत निमिषा जी आपसे ही करना चाहूंगी। सरकार आपकी है और विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पूर्व नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश, जिन्हें नोटिस दिया जाता है, जिन्हें सम्मानित किया जाता है भारत पाक युद्ध में वीर चक्र से, उन्हें भी अगर ये नोटिस जाए कि आप की और अपनी पत्नी की नागरिकता साबित करें या अपने आप को साबित करें, पहचान साबित करें। इसके बाद BLO हैं जिनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है। पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब सवाल उठा रहे हैं। तो हर तरफ अगर सवाल उठ ही रहे हैं तो फिर अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, फिर आपत्ति क्या है? फिर SIR को लेकर फिर असमंजस तो बना हुआ है ना। चारुल जी, पहली बार SIR नहीं हो रहा है और पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने SIR पर मार्क किया है, आपत्तियां की है और उसकी प्रक्रिया पर आरोप लगाए हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस जो अपना जनमत खो चुकी है और झूठे और तर्कहीन आरोपों के साथ में SIR प्रक्रिया पर भी आरोप लगा रही है। पूरी तरह पारदर्शी है। आप जाइए चुनाव आयोग में अपनी बात रखिए। इसीलिए चुनाव आयोग ने BLA 2, भारतीय जनता पार्टी का BLA 2 सक्रिय है, हर बूथ पर जा रहा है और BLO को सहयोग के साथ में वो ये भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस क्षेत्र में कितने कार्यकर्ता रहते हैं या वोटर है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कांग्रेस भाजपा का नहीं है, यहाँ पर राजस्थान का हर मतदाता जुड़े इस वोटर प्रक्रिया से, SIR में हिस्सा ले, यही भाजपा के संगठन का अभियान रहा है। और रही बात कांग्रेस की, तो उनके कोई कार्यकर्ता नहीं है। आत्ममंथन करिए आप कि आप कहां हैं, चाहे SIR प्रक्रिया में हो, चाहे कोविड महामारी में हो, हर जगह कांग्रेस अपने घरों में कैद रहती है। आज 2 बजट हो चुके हैं, तीसरा बजट पेश होने जा रहा है। राजस्थान का चौतरफा विकास कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 50 साल तक राज किया है और गरीबी की रेखा को पार नहीं कर पाए, और आज जल, बिजली, विकास, हर पायदान को लांघते हुए राजस्थान का चौतरफा विकास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसीलिए SIR प्रक्रिया का बहाना हो या मनरेगा की योजना का नाम हो, जिसमें 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दिए गए, इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये सिर्फ कांग्रेस अपनी अंदरूनी निमिषा जी, ये आपने जवाब दिया है। निमिषा जी, ये आपने जवाब दिया है जो आप इस पूरे मुद्दे पर कहना चाहती हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर पूर्व नेवी चीफ को ये मैसेज जाए, ये नोटिस जाए चुनाव आयोग का कि आप अपनी नागरिकता साबित करें, पहचान साबित करें, वो नेवी चीफ जिन्हें सम्मानित किया गया हो, जिन्होंने भारत पाक युद्ध लड़ा हो, उन्हें नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है, उन्हें पहचान साबित करने को कहा जा रहा है। पूर्व चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं SIR की प्रक्रिया पर। कई सारे BLO किस तरह से गड़बड़ी कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें हटाया गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें BLO ये कह रहे हैं कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि हम नाम हटाएं लिस्ट से। इस पर मैं आपसे जवाब चाह रही हूं कि अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो आम जनता के मन में भय होना लाजमी है। प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है।
देखिए चारुल जी, ये पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप की आप बात कर रहे हैं तो चुनाव आयोग के द्वार खुले, वहां पर जाइए, आप वहां पर बात रखिए। और रही बात, आपने नाम ले रहे नेवी ऑफिसर, देखिए 2002 के एपिक नंबर से मैपिंग की गई है। हो सकता है एड्रेस वेरिफिकेशन में कोई चेंज आए, दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद सभी की मैपिंग हो रही है, हो सकता है किसी मिस्टेक से किसी और ने उस एड्रेस पर मैपिंग कर ली हो। ये तो तथ्यात्मक टेक्निकल मैटर है जिस पर निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन कार्य कर रहा होगा। फॉल्ट जो आप कह रहे हैं, इसी बात को तो फिर कांग्रेस आधार बना रही है ना स्वर्णिम जी। यही जो गड़बड़ी जो ये कह रही है कि हो सकता है ऐसा हो गया हो, यही तो आप लोगों के मन में संशय क्रिएट कर रहा है, यही तो संशय बना रहा है ना स्वर्णिम जी। तर्कहीन, झूठे, तथ्यहीन बातें करती है कांग्रेस का, तो आधार ही नहीं बचाया। एक मिनट, मैं चारुल जी, हाँ, मैं चारुल जी आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, एसआईआर प्रक्रिया मुझे भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है, होती ही रहती है। ये तो प्रक्रिया है जो 52 से चल रही है, चलेगी। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का काम हर साल होता है, होगा। ये संवैधानिक प्रावधान है जो होगा, लेकिन संवैधानिक प्रावधान ये भी है कि एक प्रक्रिया जब चलती है तो उस प्रक्रिया में BLA और BLO का क्या रोल होता है। 2002 की वोटर लिस्ट एपिक नंबर से जब मैपिंग हो गई, मैपिंग होने के बाद जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी होती है और उसके बाद एक जो पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या और भी कोई पार्टी हो, उसका BLA केवल 10 नाम एक दिन में दे सकता है। किस लिए? जुड़वाने के लिए अथवा उसको घटवाने के लिए, क्योंकि मैपिंग हो चुकी है। फिर भी कोई उनकी जानकारी में संज्ञान में आया कि नहीं आप बाहर बता रहे हो, वो तो अभी यहीं रह रहा है, गलती से गया होगा बाहर, तो भी यही काम होता है। अब हमारा ऑब्जेक्शन क्या है यह समझना आपको होगा। देखिए 13 तारीख तक, 15 तारीख तक ये प्रक्रिया होनी थी और 15 तारीख तक जब ये प्रक्रिया होनी थी, 13 तारीख तक ये जो भारतीय, एक मिनट शांति रखिए ना, बात सुनिए, जवाब दे सको तो दे देना। आपके बता रहा हूँ हम आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। आप झूठे लोग हो, संविधान को नहीं मानते तो हम क्या करें, लेकिन हमारे 52,000 BLA हैं। बोलने तो दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, विपक्ष को भी तो हक है ना अपनी बात रखने का। 52 BLO का नाम बता दीजिए आप अपने BLA का। देखिए मैं फिर आपको बता दूं, इनको शायद नहीं पता, पार्टी ने जानकारी नहीं दी होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो भी BLA बनते हैं उनकी लिस्ट होती है, ये उनको अधिकार होता है। इनको नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं फिर भी बताऊंगा। 15 तारीख तक ये लिस्ट पे काम होना था। 13 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी 900 कुछ BLA हैं, उन्होंने 5,600 नाम कटवाने के लिए और कुछ 200 नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया था। अचानक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता आते हैं और 2 दिन में जो BLA मात्र 10 नाम दे सकता है, वो 700 2,000 नाम काटने के लिए आवेदन दे देता है, बिना सिग्नेचर के और झूठे सिग्नेचर के। उन लोगों के नाम कटवाने के लिए जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आज हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि जो जयपुर जैसे शहर में जो पार्षद है, उसका, उसके परिवार का अलवर में 20-20 हजार फॉर्म दिए गए। तो हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही फॉर्म लिए जाएं और जो फॉर्म गलत हैं, हम तो मांग कर रहे हैं कि उन पे जिन पे सिग्नेचर नहीं है, किसने पेश किए उसकी सूची दो, उस पे कार्रवाई करो। और जिसने जगरूप सिंह जी के पास जाऊंगी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास स्वर्णिम जी, मैं जगरूप जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है स्वर्णिम जी, ठीक है स्वर्णिम जी, ठीक है, आपका जवाब हो गया। जगरूप जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, आप लगातार लंबे वक्त तक आपने सेवाएं दी हैं, एक चीज समझना चाहेंगे। नहीं स्वर्णिम जी, निमिषा जी, आपस में नहीं प्लीज, डिबेट में इंटरफियर करना है। ठीक है स्वर्णिम जी, हो गया, स्वर्णिम जी हो गया, लौटेंगे आपके पास। जगरूप जी, हम आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि तारीख बढ़ा दी गई, और ये तो इसका आरोप जो है उस पर लगा रहे हैं कि जी बीजेपी नेताओं के कहने पर हुआ। क्या कंडीशंस होती हैं, किन कंडीशंस में जो तारीख है उसे आगे बढ़ाया जाता है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या कोई आपत्ति दर्ज कराई जाती है राजनीतिक पार्टियों की ओर से, या चुनाव आयोग का खुद का फैसला होता है? किन कंडीशंस में ये फैसला लिया जाता है? देखिए चारुल जी, ये प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी और साफ है जी। एक ही तिथि तक कोई भी आदमी फॉर्म 6, 7, 8 में अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है, नए आवेदन पत्र दे सकता है। फिर ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया, ड्राफ्ट पब्लिकेशन जनवरी
2026 के प्रथम सप्ताह में हुआ। फिर ऑब्जेक्शंस मांगे गए उस पे। ऑब्जेक्शंस देने की 15 जनवरी तक का ऑब्जेक्शन देने का समय था, तो बहुत सारे लोगों ने जो समन प्रकाशित किए। निर्वाचन आयोग ने तो 42,000 वोटर, यहाँ पे राजस्थान में 5,45,00,000 वोटर थे, जिसमें 42 लाख वोटरों में, जिसमें से लगभग 29 लाख वोटर तो ऐसे थे जो डिस्प्लेस्ड मिले। उसमें से 8.75 लाख वोटर मर गए और 344 का कहीं ना कहीं दोहरी जगह मिले। तो ये सारा समन प्रकाशित कर दिया। अब उस ऑब्जेक्शंस का अर्थ ये नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप कभी भी उसको ऑब्जेक्शन को कर सकते हो, कभी भी लाइनें बंद नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद ये जानकारी नहीं है कि ये नाम जुड़वाने की, नाम हटवाने की, नाम के शुद्धिकरण कर की जो क्रम से फॉर्म संख्या 6, 7 और 8 के तहत होती है, ये वर्ष पर्यंत चलती है। केवल एक बार बंद होती है अगर किसी अमुक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होता है, तो नामांकन करने की तिथि से 10 दिन पूर्व ये बंद होती है उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए। वरना वर्ष पर्यंत 4 अर्हता की डेट है कोई भी, और कभी भी आप अपने नाम का शुद्धिकरण करा सकते हो। मान लीजिए आपका नाम हटा दिया है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। बीएलओ के ऑब्जेक्शन से या किसी के ऑब्जेक्शन करने से नाम हट नहीं जाता। ऑफलाइन जो जितने भी ऑब्जेक्शन दिए जाते हैं या ऑनलाइन जो ऑब्जेक्शन, वो बीएलओ के पास जाते हैं। नाम हटाने का और जोड़ने का कार्य बीएलओ नहीं करता है, ये करता है निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, जो आरएस ऑफिसर के समकक्ष होता है, यूजुअली आरएस ऑफिसर ही होता है, और वो वर्ष पर्यंत ये कार्य करता रहता है। अंतिम सूची का प्रकाशन जो 14 फरवरी 2026 को होगा, उसके पश्चात भी 15 फरवरी को ही कोई आदमी कहता है कि मेरा नाम गलत काट दिया, तो अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। कोई आदमी कहता है कि मैं 18 साल का था, मेरा नाम गलत ढंग से नहीं जोड़ा, वो अपना ऑनलाइन, ऑफलाइन और हेल्पलाइन नंबर है, तीनों वेबसाइट है इसकी इलेक्शन कमीशन की, उन पे आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन बीएलओ से संपर्क कर सकता है। सीधे रजिस्ट्रार पदाधिकारी है जो निर्वाचक नामावली का रजिस्ट्रीकरण करता है, जो हर विधानसभा क्षेत्र 200 राजस्थान में तो 200 के 200 का एक ईआरओ है, उनके पास जाके क्रम से फॉर्म 6, 7, 8, 6 तो नाम जुड़वाने के लिए, 7 नाम पे ऑब्जेक्शन करने के लिए। ऑब्जेक्शन जो देता है यूजुअली उसको अपना आइडेंटिफिकेशन या एपिक नंबर देना होता है। नहीं भी दे तो भी जो भी नाम ऑब्जेक्शन करेगा वो बीएलओ के पास जाएगा, बीएलओ उसकी सरसरी जांच करेगा, उसके बाद अपने संस्तुति के साथ ईआरओ को भेजेगा। इलेक्टोरल रोल ऑफिसर जो है, जो आरएस अधिकारी होता है, वो नाम जोड़ता है या वो हटाता है। और अगर आपके नाम में, लिंग में, उम्र में, पते में कोई संशोधन करना है तो फॉर्म 8 भी कभी भी आप भर सकते हो। इसका इन तिथियों से कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, तकरीबन 20 लाख वोटरों ने नए आवेदन पत्र भी दिए, 42 लाख हट रहे हैं, तो 20-22 लाख जो वोटर हैं जो डिस्प्लेस्ड हैं या जिनका मैपिंग में 2002 से 2005 का जो हमारा पूर्व में सघन पुनरीक्षण हुआ था, जो डेट है, रेफरेंस डेट, उसके संदर्भ में देखेंगे नेवी ऑफिसर का जो कह रहे हैं वो, अगर मैं, चूंकि एसआईआर का मतलब ही है कि घर घर सर्वे हुआ है, डोर टू डोर बीएलओ गया है, अगर कोई आदमी अपनी जगह पे नहीं मिला तो नेचुरली उसकी रिपोर्ट में तो यही आएगा कि अमुक मतदाता इस निर्वाचन क्षेत्र के इस बूथ के इस हाउस लेकिन फिर यहाँ सवाल ये भी तो बनता है कि हाल ही में जब 43 लाख नाम लिस्ट से बाहर कर दिए थे, तब तो ये माना गया कि कई सारी गड़बड़ी हुई है। मैं लौटूंगी आपके पास मोहम्मद अमीन जी, जब एक साथ 43 लाख नाम लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, ड्राफ्ट लिस्ट से, तब ये मान लिया गया कि हाँ चूक तो हुई है, बीएलओ ने बंद मकान या फिर जो लोग नहीं मिले उनके नाम की वजह से नाम हटा दिए। ऐसी फिर जब सिचुएशन आई तभी तो लोगों के मन में एक संशय करार हुआ। एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो लगातार सवाल उठ रहा है कि एक दिन में कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, 10 फॉर्म्स हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, क्या एक परमानेंट नंबर होता है? क्या एक लिमिट भी होती है कि कितने फॉर्म्स एक दिन में सबमिट किए जा सकते हैं? देखिए चारू जी, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, समय बढ़ाना, समय घटाना, और वो जो प्रक्रिया है वो इलेक्शन कमीशन के हमारे सीईओ जो होते हैं, चीफ इलेक्टोरल अफसर, वो उस एरिया में देख के अपने स्टेट में देखने के बाद, जैसे यूपी के भी ने भी लिखा था इस बात को कि टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि वहां पर समय पे काम पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए देखते हुए कई स्टेट का समय बढ़ा दिया गया। अब 15 फरवरी कर दी गई है ड्राफ्ट लिस्ट की, और मार्च में होगी फाइनल लिस्ट। अब आप देखिए, अभी आप एक बात के लिए पहले कह रही थी, पहले तो उसको मैं जवाब दे दूं। इसमें आपने कहा वो फील्ड मार्शल थे हमारे आर्मी के। देखिए दूसरा उदाहरण मैं दूंगा,
दूसरा, हाँ, अरुण प्रकाश जी। तो मैं दूसरा उदाहरण भी दूंगा मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी आज की डेट में, वो तो पहले थे, ये आज की डेट में इंटरनेशनल प्लेयर है, और आपने न्यूज में भी देखा होगा कि इनको जो है मोदी जी गले लगा रहे हैं जीतने के बाद। तो ये क्या है कि एक प्रधानमंत्री से मिल रहा है, फिर भी उसको जो है नोटिस किया है हमारे मनोज कुमार ने, वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर ने, सीओ ने हमारे कलकत्ता के, बंगाल के। क्यों? इसलिए किया गया है कि उनकी 2 जगह नाम रजिस्ट्रेशन था। एक तो अमरोहा, जहाँ के वो पैदा थे, वहाँ के रहने वाले थे, और जहाँ उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो 2 जगह लिस्ट में नाम नहीं हो सकता, इसलिए इनको भी नोटिस किया गया। और नोबेल विजेता जो थे वहाँ पे, नोबेल पुरस्कार पाए हुए बंगाल के, उनको भी नोटिस किया गया था। देखिए, स्पष्टीकरण लेना, नोटिस देना, उसका जवाब देना, ये कर्तव्य बनता है। ये दिखाता है इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता को। और जहां तक सवाल अभी आप लोग कह रहे थे, इस बात पारदर्शिता पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, और इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये दरअसल कांग्रेस वोटर रिमूवल है, ये एसआईआर नहीं, ये सीवीआर है। मैं इस पर जवाब लूंगी राजेश जी आपसे। राजेश जी, ये एसआईआर वर्सेस सीवीआर जो हो गया है, और कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल कांग्रेस वोटर रिमूवल है, ये छोड़ दूंगा मैं, डिबेट छोड़ दूंगा चारू जी, हमारी पूरी बात होने दीजिए। अभी मैं सुन रहा था मैं कि एसआईआर को ये कहा जा रहा है सीवीआर, ये कांग्रेस जो कह रही थी वोटर रिवीजन के लिए। देखिए, मैं एक बात ही कहना चाहूंगा, कोई पहली बार नहीं हुआ, कांग्रेस के रिजीम में भी हुआ है। और एक बात और ये भी कही गई कि हमारे एसआईआर के साथ बीच में राजस्थान में जो विजिट हुई थी होम मिनिस्टर की, और श्री मिस्टर BL संतोष जो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, उन्होंने विजिट किया, और करने के बाद उन्होंने ऐसा कह दिया तो ऐसा हो गया। बिल्कुल असंभव बात है। उनकी अपनी मीटिंग हुई होगी, उनका अपना कार्यक्रम है, वो अपना देखते हैं। लेकिन जहां तक हमारा काम है इलेक्शन कमीशन के BLOs का, AEROs का और COs का, तो यह काम अलग हो रहा है और संवैधानिक रूप से तरीके से किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यही सवाल है अमीन साहब, देखिए और भी मेहमान हैं, यही सवाल है कि क्यों चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया जा रहा है। राजेश जी जवाब दीजिए। बिल्कुल चारों, देखिए दोनों विशेषज्ञ जो इस प्रोसेस से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, अनुभवी रहे हैं, इन्होंने अपनी बहुत स्पष्ट बात बताई है कि यहाँ पर जो सवाल है वो संविधान आयोग की गरिमा और उसके जो निष्ठा है उस पर उठाया जा रहा है कि क्या वो एक किसी पार्टी के पक्ष में कामकाज कर रही है, ये कांग्रेस का कहना है, और भाजपा इसलिए बचाव कर रही है कि भाई हमारा इससे क्या लेन देन है। सवाल यहीं पर इसी चीज को उलझा रहा है सबको कि भाई ये सवाल आप इस पर खड़ा कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। या तो कांग्रेस इसको स्पष्ट करेगा भाई जो भी एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है इसको होना ही नहीं चाहिए देश के अंदर, तो ये एक स्पष्ट करे कांग्रेस। वही भाजपा जो है इस बात को स्पष्ट करे क्या वो संविधान आयोग के तहत काम कर रही है या उनके लिए काम कर रही है, इस चीज को स्पष्ट करे। यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो देश की संवैधानिक संस्था के ऊपर खड़ा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता, और इसी तरह देश की और जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे 3 संवैधानिक स्तंभ है, वो भी कामकाज करते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप करना राजनीतिक दलों का काम है, लेकिन इसके बीच में ये चीज नहीं मान के बैठे या बताने की कोशिश करे कि इस देश का सिस्टम ही पूरा बिगड़ा हुआ है। ये भी पहली बार नहीं है, हर बार ये एसआईआर की प्रक्रिया का काम होता है। और अभी यादव साहब ने बताया चीज है राजेश कसेरा जी, फिर जब विपक्ष सवाल उठाता है तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त होना हो, या TN सेशन का जिस तरह से उन्होंने सख्ती से कहा था कि आचार संहिता को लागू कराया जाएगा, 90 के दशक में उन्होंने जिस तरह से भूमिका निभाई थी, तब तो सारी पार्टियों ने आपत्ति दर्ज करा दी थी कि नहीं ये तरीका नहीं बदलेगा, और आज फिर उसी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल, सवाल यही बहुत गहन है चारुल के, आप किसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो? आपकी एक पार्टी या सत्ता या विपक्ष की एक दूसरे से जो नाराजगी या उनकी आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, वो एक लाजमी बात है और एक चलता भी सिस्टम के अंदर। अगर भाजपा अगर विपक्षी में होगी वो भी विरोध करेगी, पर सवाल यह है कि आप विरोध किसका कर रहे हैं? आप पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं जो पहली बार नहीं हो रही है। मैं लौटूंगी हमारे साथ जो हमारे और मेहमान है। स्वर्णिम जी, देश की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस देश का है उसकी ही सबसे अहम जो भूमिका है या कहें कि एजेंसी है चुनाव आयोग, उस पर सवाल खड़े करना, यानी पूरे विश्व को आप ये मैसेज देख रहे हैं कि भारत में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। ये तो अपने देश का अपमान कराने जैसा हुआ। देखिए
देखिए चारुल जी, अपमान लोकतंत्र का और संविधान का हो रहा है, और कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से चालू कर दिया था। और ये बात कोई नहीं बताएगा आपको कि जब इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति होनी थी और 3 जने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल होना था, और होते रहे, लेकिन कानून बदल करके उसको क्यों आपने बदला? 1-2 भाजपा के नेता और 1 विपक्ष का नेता, केवल यही रहेंगे। इसी दिन से यह शुरुआत हुई थी। लेकिन हमारे अब ये सब बातें बेईमानी है, क्योंकि क्या कर सकते हैं? अब बात सिर्फ इतनी सी है जो आपको कोई भी नहीं बता रहा। ये सारे इतने बड़े बड़े भाषण तो यहां दे गए लोग, इनसे सिर्फ इतना सा पूछ लीजिए, एसआईआर की प्रक्रिया वो चल रही है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद जब मैपिंग करके घर घर जाकर के सबके नाम देख लिए, कौन है, कौन जिंदा है, कौन रह रहा है और कौन है, 41 नाम हटाने के बाद जो जारी हुई और उनकी मैपिंग हो गई, एपिक नंबर का मिलान हो गया, उसके बाद यदि केवल 10 नाम काटने के लिए कोई आवेदन कर सकता है, जो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का बीएलओ, लेकिन भाजपा का अगर बीएलए एक ही दिन में जाके 2000 नाम काटने का आवेदन दे दे, तो वो तो कानूनन नहीं है ना। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर वो दे दे तो उस पर विचार नहीं होना चाहिए और ये जांच होनी चाहिए। ठीक है स्वर्णिम जी, ये जांच होनी चाहिए जवाब ले लेती हूं। कि ये साइन किसके हैं और अखबार भरे पड़े हैं। स्वर्णिम जी हो गया, वक्त आपका हो गया, अखबार भरे पड़े इनके इन करतूतों से। ठीक है स्वर्णिम जी, निमिषा जी जवाब प्लीज। देखिए खड़ा करने की बात है, कहीं पर का गला घोट के आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस, संविधान को जेब में रखने वाली कांग्रेस आज यदि लोकतंत्र की दुहाई दे तो सबसे बड़ी बेईमान राजनीतिक पार्टी है ये। और कांग्रेस का अरे आप तो चुनाव तो लोकतांत्रिक तरीके से करवा नहीं रहे, एसआईआर प्रक्रिया करा नहीं रहे, बीएलए प्रिंटेड फॉर्म लाते हैं, केंद्रीय एजेंसियां छपा करके देती हैं। बताइए, सबसे बड़ी धोखेबाज, अरे धोखे से वोट चोरी करके सरकार बनाने वाले यहाँ पे ज्ञान न दें, लोकतंत्र को बचाने का काम करके संघर्ष करें। और आपकी इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया स्वर्णिम जी, निमिषा जी, जगरूप जी, राजेश जी और मोहम्मद अमीन जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज का टैग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। चलो जगाएं हम विश्वास, हर एक क्षेत्र में हो उजास, श्रम से सजे हर एक ठौर, प्रदेश में आए उन्नति का दौर, मिलजुल कर बनाएं एक नई राह, नारी युवा किसान की पूरी हो चाह, पर्यटन से पहचान गढ़े, मरुधारा की शान बढ़े, एक कदम विकास की ओर, सिर्फ जी राजस्थान।